अस्सलाम वालेकुम, आई एम आहम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 9th बायोलॉजी का 3rd यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हैं सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। तो हम देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, जैसा कि आप देखिए इसके नेम से शो हो रहा है सेल मेम्ब्रेन, यानी ये सेल के गिर्द मौजूद एक मेम्ब्रेन है। सेल की एक मेम्ब्रेन है, सेल की एक झिल्ली है। तो हम देख लेते हैं ऑल सेल्स हैव थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन अराउंड द साइटोप्लाज्म। तमाम सेल्स के जो साइटोप्लाज्म है उसके इर्द गिर्द एक लचकदार और पतली झिल्ली मौजूद होती है, जिसे हम किसका नाम देते हैं? सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। ठीक है, तो हम सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस देख लेते हैं कि ये सेल्स के इर्द गिर्द क्यों मौजूद होती है, इसके ऐसे कौन कौन से काम हैं, इसकी क्या अहमियत है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसका रोल क्या है। ये क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल से क्या मुराद है कि ये कुछ चीजों को सेलेक्ट करती है, कुछ मटेरियल्स को सेलेक्ट करती है, फिर उसको अंदर आने या बाहर जाने की परमिशन देती है। यानी अपने अंदर से ये तमाम मटेरियल्स को नहीं गुजरने देती, बल्कि कुछ को जो है पहले इंतखाब करती है, फिर कुछ को जाने देती है और आने देती है, और कुछ को नहीं जाने देती। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अलाउ फ्यू मॉलिक्यूल्स टू पास एंड ब्लॉक मैनी। यानी ये कुछ मॉलिक्यूल्स को तो जाने देती है, लेकिन ज्यादातर को ये नहीं जाने देती, बल्कि उनको क्या करती है? ब्लॉक करती है, रोक देती है। ठीक है, तो ये है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस कि ये सेलेक्टिवली परमेबल है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो है कुछ खास चीजों को सिर्फ अंदर जाने की इजाजत देती है। उसके बाद हम देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन क्या है, यानी सेल मेम्ब्रेन किस किस चीज से मिलकर बनी हुई है, इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, वो सब हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन्स और लिपिड्स से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है? स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की भी थोड़ी सी मिकदार मौजूद है, लेकिन बेसिकली किस चीज से मिलकर बनी हुई है? लिपिड्स और प्रोटीन से। यानी लिपिड्स, प्रोटीन्स और थोड़ी से कार्बोहाइड्रेट से मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनती है। हम इसका स्ट्रक्चर समझने के लिए हम जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिस्कस कर लेते हैं। लिपिड्स में फ्लूइड लाइक बाइलेयर। लिपिड जो होते हैं वो फ्लूइड की तरह की दो लेयर्स बनाते हैं। जैसा कि आप देखें यहाँ पे ये है हमारे पास लिपिड्स, ये देखें लिपिड्स जो है इन्होंने फ्लूइड की तरह की दो लेयर्स बनाई हुई है, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे स्टडी किया है। फिर क्या है? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर सबमर्ज। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स देखिए इसमें डूबे हुए हैं। यहाँ पे देख लें, अब यहाँ पे देख लें, ये देख लें, ये जो है ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिपिड बाइलेयर के अंदर सबमर्ज हुए हुए हैं। फिर है हमारे पास लिपिड्स एंड प्रोटीन कैन मूव लेटरली एंड पैटर्न कॉन्स्टेंटली चेंज। जो लिपिड्स हैं और प्रोटीन है ये कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जिसकी वजह से जो है उनका उसका जो पैटर्न है स्ट्रक्चर का वो चेंज होता रहता है मुसलसल। ठीक है, इनकी मूवमेंट की वजह से। फिर हम देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर में देखिए आपको कुछ जो है ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स भी नजर आ रहे हैं। ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं हम देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर जॉइंड विद प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन के साथ मिल जाएं, जुड़ जाएं, तो हम उसको ग्लाइकोप्रोटीन का नाम देते हैं। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स आर जॉइंड विद लिपिड्स, देन हम उसको किस चीज का नाम देते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स का। तो फिर हम ये था हमारे पास स्ट्रक्चर। जैसे कि आपको लिपिड्स की बाइलेयर नजर आ रही है, ठीक है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है ये, और लिपिड्स की बाइलेयर आपको नजर आ रही है। फिर आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर प्रोटीन्स जो हैं वो सबमर्ज हुई हुई हैं। उसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स भी मौजूद हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है। तो इसको हम किस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम देते हैं। फिर हम देख लेते हैं, ये हमने सारा जो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया। उसके अलावा कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन है हमारे पास, वो ये है कि जो यूकेरियोटिक सेल होता है उसके अंदर बहुत सी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि हम प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में डिफरेंस बताते हैं। क्या बताते हैं कि जो हमारे पास यूकेरियोटिक होता है
उसके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, यानी उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम जो है प्रोकैरियोटिक के बारे में बताते हैं, हम कहते हैं उसका जो न्यूक्लियस है वो जो है प्रॉपर नहीं है, वो जो है ट्रू नहीं है, यानी उसमें क्रोमेटिन फ्री प्रोटीन है, वो किसी मेम्ब्रेन में बंद नहीं हुआ। इसी तरह जो यूकेरियोटिक की बाकी ऑर्गेनेल्स होती हैं वो भी सब क्या होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, उनके इर्द गिर्द भी क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। तो ये था हमारा सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल द इनसाइड ऑफ द सेल, यानी एक जेली की तरह का सब्सटेंस है जो सेल के अंदर वाली जो जगह है उसको भर देता है, ठीक है। इनसाइड ऑफ द सेल को क्या कर देता है, फिल कर देता है। फिर इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये किस किस चीज से मिलकर बना है, मिक्सचर ऑफ वाटर, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, साल्ट्स एंड अदर सब्सटेंसेस, यानी वाटर, प्रोटीन, एंजाइम, साल्ट्स और बहुत से सब्सटेंसेस जो हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये हमारे पास एक सेल, ये इसके गिर्द है सेल मेम्ब्रेन और दरमियान में इसके है न्यूक्लियस और इसके अलावा यहाँ पे जो ये सारा जेली लाइक सब्सटेंस जो है इसे हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं, ठीक है। और ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन, एंजाइम, साल्ट्स और बहुत से दूसरे जो है केमिकल से मिलकर ये बनता है। अब हम देख लेते हैं कि साइटोप्लाज्म क्यों मौजूद होता है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, साइटोप्लाज्म का रोल क्या है। प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर ऑर्गेनेल्स टू मूव एंड फंक्शन। जैसा कि एक सेल में हम पढ़ते हैं कि एक न्यूक्लियस मौजूद है या बाकी जितनी भी ऑर्गेनेल्स मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कोई भी ऑर्गेनेल्स मौजूद है, ठीक है, वो मौजूद कहाँ पे होती हैं, वो जो है उसको जो साइट है, जगह कौन दे रहा है, वो कौन देता है, साइटोप्लाज्म। यानी तमाम ऑर्गेनेल्स कहाँ पर मौजूद होती हैं, साइटोप्लाज्म में मौजूद होती हैं। वो वहां पे रहते हुए मूव करती हैं, फंक्शन करती हैं, अपना रोल प्ले करती हैं। जो सेल में उनका रोल होता है वो बेसिकली मौजूद होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म जो है ऑर्गेनेल्स को उनका काम करने में, उनको मूव करने में हेल्पफुल होता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू आउट द सेल। पूरे जो सेल के अंदर मटेरियल की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, ठीक है, उसमें जो है उसमें भी काफी हेल्पफुल प्रूव होता है। फिर हम देखते हैं एक्ट एज अ साइट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस, बहुत से मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है, यानी कहीं पे कुछ बन रहा है, मेटाबॉलिक से क्या मुराद है, मेटाबॉलिक रिएक्शन, यानी वो तमाम रिएक्शंस जहाँ पे कोई कुछ बनता है या कुछ बना हुआ टूटता है तो उसको हम किस चीज का नाम देते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस का, ठीक है। तो यानी कैटाबॉलिक भी हो सकते हैं, एनाबॉलिक भी हो सकते हैं। तो वो तमाम जो है उसके लिए जो जगह होती है ना, वो तमाम कहाँ पे हो रहे होते हैं, साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास उसके अलावा साइटोप्लाज्म क्या करता है, स्टोर फूड एंड वेस्ट ऑफ द सेल, सेल का जो फूड है उसको स्टोर करता है, उसके अलावा वेस्ट को भी स्टोर करता है। इस तरीके से जो सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको क्या करता है, मेंटेन रखता है। सेल की जो है लाइफ जो है उसको फूड, ठीक है, सेल की लाइफ और उसके फूड का भी जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज के टॉपिक्स, उम्मीद है समझ में आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।